हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैं एक और नई अपडेट। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर निकली है भाई कई पदों पर नई भर्तियां। ठीक है, उसकी सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो आज की जो ये वीडियो रहेगी वो रहेगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज के अंदर निकली है, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और कहाँ पर उसकी जॉब लोकेशन रहेगी। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है HKR यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम। ठीक है, पोस्ट का नाम मैं नीचे बता दूंगा कि कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर ये निकली है। टोटल पोस्ट का भी डिस्क्लोज नहीं किया है कि कितनी टोटल पोस्ट इसके अंदर रहेगी। ठीक है, और जॉब लोकेशन है वो हरियाणा है, तो इसकी जो जॉब लगेगी वो हरियाणा के अंदर लगेगी। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 28 जून 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। मोड ऑफ अप्लाई, जब आप फॉर्म को अप्लाई करो तो वो ऑनलाइन तरीके से आप इसको फॉर्म को फिल करोगे। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है hkrnl.it.hriana.gov.in। ठीक है, ये वेबसाइट इसकी रहेगी, ऑफिशियल वेबसाइट जिसकी है जहाँ से ये फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं, जो जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो 22 जून से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 28 जून 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। मेरिट लिस्ट जब आएगी तो वो बाद में आपको नोटिफाई की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी फॉर्म फीस की। तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी या फिर SC ST PWD फीमेल कोई भी कैटेगरी हो, सभी के लिए इसकी जो फॉर्म फीस रहेगी वो रहेगी 236 रुपये। ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, EWS हो, ST हो, SC हो, PWD हो या फिर फीमेल हो, सभी के लिए इसकी फॉर्म फीस 236 रुपये रहेगी। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं तो जो मिनिमम एज है कम से कम आपको 18 वर्ष के होने चाहिए और जो मैक्सिमम ईयर है वो 42 वर्ष तक है। ठीक है, 18 से लेकर 42 वर्ष तक के जो भी उम्मीदवार हैं वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल्स की। पोस्ट का नाम और क्वालिफिकेशन वो मैं आपको वेबसाइट पर दिखाता हूँ। ठीक है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ले जाते हैं आपको, और वेबसाइट पे यहाँ पे दिखा रखा है पोस्ट का नेम, जॉब रोल, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, और जो पोस्ट है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपकी लगेगी। ठीक है, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट, अप्लाई लास्ट डेट और अप्लाई लिंक। तो सबसे पहला है इसका पैरा अकाउंट एसोसिएट। इसके अंदर है अकाउंटेंट की वैकेंसी है इसके अंदर, जिसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो मांग रखी है बैचलर ऑफ कॉमर्स विद एक्सपीरियंस। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स के अंदर और एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, और इसकी जो जॉब डिस्ट्रिक्ट रहेगी वो रहेगी अंबाला, चंडीगढ़, गुरुग्राम, पंचकुला और रोहतक। ठीक है, 5 जिलों के अंदर ये वैकेंसी है, इसके अंदर पोस्ट है। ठीक है, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट सभी की सेम है, 22/6 से, मतलब 22 जून 2024 से 28 जून 2024 तक सभी की लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अकाउंटेंट के लिए, तो आपको इसी फॉर्म के इसी नाम के सामने अप्लाई का लिंक दे रखा है। ठीक है, हर एक के सामने एक अप्लाई का लिंक दे रखा है। जिस भी पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो उसके सामने वाला अप्लाई बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में है पैरा अकाउंट एसोसिएट के अंदर ही असिस्टेंट अकाउंटेंट की। असिस्टेंट अकाउंटेंट की इसके अंदर वैकेंसी है, जिसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो मांग रखा है अकाउंट वर्क आपको आना चाहिए। ठीक है, मेंटेनिंग कैश बुक को मेंटेन करना आना चाहिए, लेजर को मेंटेन करना आना चाहिए, प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना आना चाहिए, TDS GST रिलेटेड वर्क आपको आना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रखी है तो इसमें BA BCom और एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का होना चाहिए अकाउंट्स वर्क के अंदर। ठीक है, BA BCom और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। इसकी जो पोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है भिवानी और फरीदाबाद, 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी वैकेंसी रहेगी। अप्लाई करने के लिए इसके सामने वाले बटन का को क्लिक कर देना। ठीक है, अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे तो आप इनके जो जहाँ से इसका फॉर्म अप्लाई का उस पर पहुंच जाओगे आप। आगे है 3 नंबर के ऊपर पैरा अकाउंट्स एसोसिएट के अंदर ही वैकेंसी रहेगी ये भी। इसके जो पोस्ट का है वो नाम है वो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स। ठीक है, इसकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट, ये इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। इसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। पोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो वो है पंचकुला के अंदर इसकी पोस्ट रहेगी। आगे बात करते हैं 4 नंबर पर टेक्निकल एसोसिएट। ठीक है, टेक्निकल एसोसिएट के अंदर वैकेंसी है जूनियर प्रोजेक्टर असिस्टेंट, JP जिसको बोलते हैं, जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन चाहिएगी वो चाहिएगी आपको ITI डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट। ठीक है, GIA के अंदर आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर IT डिप्लोमा इन कोपा विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन GIS। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर का जो है कोपा का ITI डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में 1 साल का GIS एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, जॉब रोल इसमें रहेगा लैब फील्ड सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स लाइक GPS DGPS
ETS एंड GPR, ठीक है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार या फिर ग्राउंड सर्वे वर्क फॉर ऑल रिलेटेड डिवीजन वर्क्स, ठीक है, ये इसके अंदर क्वालिफिकेशन रहेगी इसकी। और इसकी जो जॉब डिस्ट्रिक्ट है वो फरीदाबाद के अंदर इसकी जॉब लगेगी, ठीक है। आगे है पैरा लीगल एसोसिएट के अंदर लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी रहेगी, जिसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो मांग रखी है BA LLB और ग्रेजुएट इन लॉ, ये इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी BA LLB और ग्रेजुएट्स इन लॉ। और इसकी जो जॉब डिस्ट्रिक्ट रहेगी वो रहेगी अम्बाड़ा, चंडीगढ़, फरीदाबाद, कैथल, पंचकुला और सोनीपत, 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी पोस्ट रहेगी। अप्लाई करने के लिए सामने वाले बटन पे क्लिक करना अप्लाई के ऊपर, ठीक है। आगे है वैकेंसी 6 नंबर के ऊपर पैरा टीचिंग एसोसिएट के अंदर लिखी है प्राइमरी टीचर्स की, यानी कि PRT टीचर्स की वैकेंसी निकली है, जिसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो है सीनियर सेकेंडरी जो या फिर सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। आपके पास सीनियर सेकेंडरी होना जरूरी है, जिसके में 50% मार्क्स आपके पास होने जरूरी है। साथ में आपके 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DED का एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि 2 साल का DED का डिप्लोमा होना जरूरी है, या फिर सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, और साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आपके पास करना जरूरी है 12वीं प्लस 2 ईयर का DED का डिप्लोमा, ठीक है। 12वीं के अंदर आपके पास 45% आपके पास मार्क्स होने जरूरी है। और इसमें जो DED मांग रखे इन अकॉर्डिंग विद द NCTE, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास वो डिप्लोमा होना जरूरी है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, सीनियर सेकेंडरी हो साथ में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और साथ में क्या होना जरूरी है आपके पास 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BEd, ठीक है, 4 साल का BEd आपके पास होना जरूरी है। या फिर ये ना हो तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी है, 50% मार्क्स होना जरूरी है, और साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन के अंदर, ठीक है। या फिर आपके पास ये जरूरी है। ये भी ना हो तो आपके पास क्या है BA BSc BCom साथ में 2 ईयर का DED एजुकेशन वाला डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इनमें से आप किसी भी एक कोई भी 2 चीज आपके पास होनी जरूरी है, ठीक है, इन दोनों के अंदर से। और साथ में आपको चाहिए एक सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड एंड वैलिड हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो HTET का टेस्ट होता है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है ऑफ लेवल 1, ठीक है, लेवल 1 का जो HTET का टेस्ट होता है उसका सर्टिफिकेट चाहिएगा। और साथ में इसका चाहिएगा मैट्रिक विद 10वीं की कक्षा है वो हिंदी या संस्कृत के अंदर, या फिर 12th BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। ये 3 चीजें आपके इसके अंदर मेंशन कर रखी है, इन तीनों चीजों के अंदर आपके पास क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। और इसकी जो जॉब डिस्ट्रिक्ट रहेगी वो रहेगी नूह के अंदर ये वैकेंसीज रहेगी। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। 28 जून 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी, सभी की जो लास्ट डेट है वो 28 जून 2024 है। आगे बात करते हैं पैरा इंजीनियरिंग एसोसिएट, इसके अंदर वैकेंसी निकली है प्रोग्रामर की, ठीक है, जिसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो मांग रखी है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है BE BTech, ठीक है, BTech इसमें CS या IT होनी चाहिए, या फिर MCA MSc विद फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन के अंदर आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। साथ में प्रोजेक्ट वर्क इफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन रिपीटेड कंपनी, साथ में आपके पास प्रोजेक्ट वर्क ऑफ मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इसके अंदर आपको प्रोजेक्ट वर्क आना चाहिए। साथ में जो ये लैंग्वेज दे रखी है नेट, ठीक है, .NET या VBA.NET C या फिर ASP.NET, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास होनी जरूरी है, मतलब इसके आपके पास नॉलेज होनी जरूरी है। साथ में जो जावा है, J2EE है, jQuery PHP एंड MS Access MS SQL सर्वर, ठीक है, ये आपके पास होना जरूरी है। और साथ में 3 ईयर का डेवलपर एक्सपीरियंस ऑन लाइव प्रोजेक्ट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर रिप्यूटेड IT फर्म्स, आपके पास 3 साल का जो डेवलपर का है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, मतलब एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। और हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक 10वीं तक आपके पास हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, एज पर द TOR अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट अप टू 40 ईयर्स, ठीक है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन रहेगी। इसकी जो जॉब डिस्ट्रिक्ट है वो है पलवल के अंदर इसकी जॉब लगेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं टेक्निकल एसोसिएट की। टेक्निकल एसोसिएट में निकली है शिफ्ट अटेंडेंट की SA की, ठीक है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो है मैट्रिक विद 2 ईयर का IT कोर्स इन इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन ट्रेड और हैविंग 2 ईयर वोकेशनल कोर्स अंडर द ट्रेड ऑफ लाइनमैन और इलेक्ट्रिशियन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड डोमेस्टिक अप्लायंस कंडक्टेड बाय द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन। आपके पास ये ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का वोकेशनल कोर्स आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। या फिर
नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंदर आपके पास, या फिर आपके पास क्या होना जरूरी है, जो आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता है वो वाला, ठीक है, फ्रॉम इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है, 60% मार्क्स आपके पास मिनिमम होने जरूरी है अप्रेंटिस के अंदर। और इसके अंदर तो मांग रखी है आगे, ठीक है, 10वीं के अंदर 10वीं तक आपके पास हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है। ये इसके अंदर क्वालिफिकेशन रहेगी। और इसकी जो जॉब डिस्ट्रिक्ट है वो है करनाल। करनाल के अंदर इसकी वैकेंसीज निकली है। आगे बात करते हैं टेक्निकल एसोसिएट के अंदर जो वैकेंसी निकली है वो है सुपरवाइजर आईटी की। सुपरवाइजर आईटी की इसमें वैकेंसी है, जिसके अंदर जो पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो है द पर्सन शुड हैव सक्सेसफुली पास्ड बीटेक या फिर एमटेक। आपके पास एमटेक या बीटेक होना जरूरी है। इसकी जो जॉब डिस्ट्रिक्ट रहेगी वो रहेगी चंडीगढ़ और पंचकुला। चंडीगढ़ और पंचकुला 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी वैकेंसी रहेगी। अगर आप चाहो तो इसका फॉर्म फिल कर सकते हो अप्लाई बटन पे क्लिक करके। आगे है 10 नंबर के ऊपर टेक्निकल एसोसिएट, ठीक है, टेक्निकल एसोसिएट के अंदर निकली है टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी, जिसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो है एमसीए, एमएससी आईटी या फिर बीई बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर्स या फिर आईटी विद फर्स्ट डिवीजन के आप के अंदर आपके पास ये डिप्लोमा होना जरूरी है। ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी जरूरी है। साथ में हिंदी या संस्कृत अप टू मैट्रिक्स 10वीं तक आपके पास हिंदी या संस्कृत में कोई भी एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। साथ में 2 ईयर का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है रिलेवेंट फील्ड के अंदर। और इसकी जो जॉब डिस्ट्रिक्ट रहेगी वो रहेगी पंचकुला के अंदर इसके अंदर ये वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो दोस्तों 10 प्रकार की वैकेंसी है जिसके बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा रखा है, यहाँ पे भी, इनमें भी आप देख सकते हो 10 प्रकार की वैकेंसी निकली है 10 पोस्ट के ऊपर, ठीक है। टोटल पोस्ट अभी तक आई नहीं है, तो जब आएगी तो वो आपको बता दी जाएगी। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से होगा, देखो सबसे पहले तो आपको इनका फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पे जाकर। वेबसाइट का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, वहां से आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपका जो भी लिस्ट में है वो शॉर्ट लिस्ट की जाएगी, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट बनाई जाएगी। जिसका भी शॉर्ट लिस्ट में नाम आता है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये दोनों चीज़ होने के बाद में आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई करने का बता दिया मैंने, आप इनकी वेबसाइट पे जाना, वेबसाइट पे जाने के बाद में वहाँ से जो भी पोस्ट आपको अप्लाई करनी है उसके सामने वाला बटन को आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आप जिस पे भी क्लिक करोगे इसको अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है और जो फाइनल प्रिंट आता है उसको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हो और ये सारी डिटेल्स आप इसमें पढ़ सकते हो। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन बटन पे क्लिक कर देना है, तो इसकी जो डायरेक्ट वेबसाइट है वो पहुंच जाएगी। इस पर क्लिक करते आप इस वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुंच जाओगे, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए इस बटन पर क्लिक कर देना। और वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर कोई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।